जबकि चारों ही सही हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा जो मैं कह रहा हूं। अगेन, इसको आप कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हैं अगर आपसे डाइजेस्ट ना हो तो। अल्टीमेटली तो हमें ट्रैकर भरना है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है जो अब मैं कह रहा हूँ। तो जो ज्यादा जिज्ञासु हैं, जानने के लिए इच्छुक रहते हैं, उनके लिए कह रहा हूँ। देर इज नो एब्सोल्यूट रियलिटी ऑफ द रोज। रोज की कोई भी एब्सोल्यूट रियलिटी नहीं है। सिर्फ एक ऑब्जर्वर डिपेंडेंट रियलिटी है, रिलेटिव रियलिटी है। यानी कि जैसे जैसे स्पीशी के सेंसेस हैं और वो सेंसेस जिस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, उसको सिर्फ देखा जा रहा है। तो आप जो रोज देख रहे हैं, वो रोज जो बाहर है वो नहीं है। बाहर से तो सिर्फ फोटॉन्स हैं जो आपकी आंखों पे पड़े हैं, और ये फोटॉन्स इलेक्ट्रिकल करंट में कन्वर्ट हुए, और आपके ब्रेन के अंदर गुलाब थोड़ी निकलेगा। अगर इसको खोलेंगे तो अंदर से गुलाब निकलेगा क्या? जो आप रेड रोज देख रहे हैं, अंदर खोला तो दिखेगा क्या? कुछ निकलेगा उसमें से? कुछ नहीं निकलेगा। अंदर सिर्फ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं। ये आपकी कॉन्शियसनेस है जो इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को एक थ्री डायमेंशनल रियलिटी में कन्वर्ट कर देती है। तो ये जो थ्री डायमेंशनल लाल कलर का गुलाब आपको दिख रहा है, ये सिर्फ आपकी कॉन्शियसनेस में एग्जिस्ट करता है। आपको लगता है कि ये बाहर है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि बाहर कुछ भी नहीं है। बाहर है डेटा। बाहर क्या है? सिर्फ इंफॉर्मेशन है, सिर्फ डेटा है। इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है। आप उस इंफॉर्मेशन को, आपका ब्रेन, आपकी कॉन्शियसनेस एक थ्री डायमेंशनल रियलिटी में कन्वर्ट कर लेती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको ऐसे समझें कि जैसे आप अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे अगर एक गुलाब का फूल देखते हैं, स्क्रीन पे एक फोटो पड़ी है गुलाब की, तो क्या कंप्यूटर के अंदर कहीं पे भी गुलाब है? मगर स्क्रीन पे गुलाब दिख रहा है। वो जो स्क्रीन पे गुलाब दिख रहा है, वो एक्चुअली क्या है? एक्चुअली तो आपके कंप्यूटर में ऑन ऑफ होता हुआ ट्रांजिस्टर है। बिट सिग्नल है, 1010 का एक सीक्वेंस है। जो 10 का सीक्वेंस अंदर कंप्यूटर में रन कर रहा है, और आपको स्क्रीन पे एक इमेज की तरह दिख रहा है। नाउ सिमिलरली, जो एक्सटर्नल रियलिटी है, वो सिर्फ डेटाबेस रियलिटी है। ओनली इंफॉर्मेशन इज देयर। ये जो रूप आपने दिया है, ये जो स्वरूप इसको दिया है, वो स्वरूप सिर्फ आपकी कॉन्शियसनेस ने क्रिएट किया है। और तो जिसकी जैसी कॉन्शियसनेस होगी, वो उस डेटा को उसी तरीके से इंटरप्रेट करेगी। तो सांप का इंटरप्रिटेशन अलग है, डॉग का इंटरप्रिटेशन अलग है, आपका इंटरप्रिटेशन अलग है, और कोई स्पीशी आके देखेगी तो उसका इंटरप्रिटेशन अलग होगा। क्लियर है? तो हमारा ब्रेन ना एक्सटर्नल रियलिटी को एज इट इज देखने के लिए उसमें कैपेसिटी नहीं है। हम सिर्फ हमारे नर्व्स पे, हमारे सेंसेस पे जो डेटा पड़ता है, हम सिर्फ उस डेटा को फैब्रिकेट कर सकते हैं। उसके बाहर क्या चल रहा है उसको एग्जैक्टली exactly नहीं देख सकते हैं, बिकॉज वी आर बाउंडेड। हमारा जो ये प्रोग्राम है, ये जो कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर बाउंडेड है उस चीज के लिए। ठीक है जी। तो परसेप्शन तो देखिए कि जो अध्यात्म में कहा जाता है कि बाहरी वर्ल्ड जो है माया है, दिस इज द मीनिंग ऑफ माया, द रियल मीनिंग ऑफ माया। माया मीन्स द आउटर वर्ल्ड इज बेसिकली इंफॉर्मेशन बेस्ड, डेटा बेस्ड वर्ल्ड, बट आवर कॉन्शियसनेस गिव इट अ थ्री डायमेंशनल। अपनी कॉन्शियसनेस इसको क्या बना देती है? थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड बना देती है, जिसमें खूबसूरती है, कलर हैं, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। हम सब ह्यूमन बीइंग उसे रेड रोज देख रहे हैं, सब ह्यूमन बीइंग नहीं। जिसको कलर ब्लाइंडनेस है, उसको वो लाल नहीं दिखेगा। तो अगर कोई रेड कलर ब्लाइंड है, तो उसको नहीं दिखेगा लाल कलर। तो सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स में भी जरूरी नहीं कि सबको लाल ही दिखेगा। तो जो लोग कलर ब्लाइंड होते हैं, उन्हें कुछ कलर्स दिखते नहीं है। तो हो सकता है ह्यूमंस में भी कुछ वेरिएशंस हो। तो अगर आपके प्रोग्राम में कुछ फिजिकल डैमेज है, तो उसको अलग दिख सकता है। चलिए आ जाते हैं अपने काम पे वापस।
आराम से बैठ के सोचिएगा। जो लोग थिंकर्स हैं, जिनको अध्यात्म में इंटरेस्ट है, वो बैठ करके बाद में सोचिएगा। अभी इसको यहाँ पे अभी इसको छोड़ दें साइड में। अब आए हमारा जो लास्ट फ्रेम है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेम है। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेम है